हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीएस एस्ट्रोलॉजी। मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीएस एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु इन 7th हाउस। राहु कुंडली के 7वें घर में या 7वें भाव में होंगे तो क्या फल देंगे। दोस्तों, इस लेसन की शुरुआत करने से पहले आप 4 बातों का विशेष ध्यान रखें। पहली बात, किसी भी रिजल्ट पर पहुंचने से पहले, राहु के किसी भी रिजल्ट पर पहुंचने से पहले राहु की डिग्री देख लें। राहु यदि बाल्यावस्था या वृद्धावस्था में है तो उतना फल देने के काबिल नहीं रह जाते। चाहे वो बुरा फल दे रहे हों कुंडली में या अच्छा फल दे रहे हों, उतना ज़्यादा फल देने के काबिल राहु नहीं हो जाते यदि राहु की डिग्री 10 से नीचे या 20 से ऊपर होती है। यदि राहु की डिग्री 10 से लेकर 20 तक होती है तो ही राहु बली माने जाते हैं और उतना फल देने के काबिल होते हैं। राहु या कोई और भी ग्रह यदि 10 से लेकर 20 तक की डिग्री में होते हैं तभी वो बली माने जाते हैं। पहली बात ये थी दोस्तों। दूसरी बात, राहु की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। यदि आप जानना चाहते हैं कि दृष्टियां क्या होती है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जाए, वहां पर फर्स्ट 2 वीडियोस देखें, आपको एक बेसिक जानकारी मिल जाएगी। तीसरी बात दोस्तों, राहु अच्छा फल तभी देते हैं जब वो मित्र राशि में हो और साथ ही साथ उस राशि के स्वामी, उस मित्र राशि के जो स्वामी हैं वो भी कुंडली में नीच के ना हो, खराब ना हो। यदि मित्र राशि के स्वामी, राहु की मित्र राशि के स्वामी यदि कुंडली के लिए खराब नहीं है तो ही राहु अच्छा फल देंगे। और चौथी बात दोस्तों, कोई भी ग्रह किसी घर में अकेला नहीं होता है, वो किसी न किसी नंबर के साथ होता है। दोस्तों, नंबर राशियां होती है और उस राशि का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है उस ग्रह पर या उस घर पर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे राहु इन 7th हाउस विथ ऑल जोडियक साइन। राहु इन 7th हाउस विथ 1 to 12 नंबर या फिर मेष से लेकर मीन राशि के साथ राहु 7वें घर में होंगे तो क्या फल देंगे। चलिए दोस्तों, इस लेसन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब राहु 7वें घर में 1 नंबर या मेष राशि के साथ होते हैं तो ये तुला लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पर राहु बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं देते। यदि व्यक्ति विवाह का इच्छुक है तो राहु की महादशा अंतर्दशा में उसे बहुत डिले होता चला जाता है। यदि ऑलरेडी विवाहित है तो मैरिज लाइफ में भी व्यक्ति को कुछ ना कुछ परेशानियां चलती रहती है। यदि व्यक्ति पार्टनरशिप में है, बिजनेस कर रहा है और किसी भी तरह से पार्टनरशिप में है तो उससे भी उसे उतना फायदा नहीं मिल पाता। जब राहु अपनी दृष्टि 11वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति की जो आमदनी होती है, जो आय होती है, उसमें भी प्रॉपर उसे फायदा नहीं मिल पाता। लाभ जो होता है उस उतना लाभ व्यक्ति को नहीं मिल पाता। बड़े भाई बहन व्यक्ति का साथ देने वाले नहीं हो पाते। फ्रेंड सर्कल व्यक्ति का साथ देने वाले नहीं हो पाते। जब राहु अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो व्यक्ति की पर्सनालिटी में भी एक नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है। व्यक्ति का जो स्वास्थ्य होता है उसमें भी कुछ ना कुछ परेशानी व्यक्ति को चलती रहती है। जब राहु अपनी दृष्टि तीसरे घर में डालते हैं तो यहाँ से रिलेटेड भी नेगेटिव रिजल्ट ही मिलता है। व्यक्ति के जो छोटे भाई बहन होते हैं उनसे व्यक्ति को परेशानी चलती रहती है। व्यक्ति का जो साहस होता है उसमें भी कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। छोटी मोटी यात्राएं व्यक्ति करता रहता है और उससे उसे कोई फायदा भी नहीं मिल पाता। दोस्तों, जब राहु 7वें घर में 2 नंबर या वृषभ राशि के साथ होते हैं तो ये वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पर राहु बहुत अच्छा फल देने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन वही बात कि जो इस राशि के स्वामी हैं शुक्र, उनकी प्लेसमेंट कुंडली में खराब ना हो। कुंडली में शुक्र की प्लेसमेंट जितनी अच्छी होगी यहाँ पर राहु उतना अच्छा फल देने के काबिल हो जाएंगे। यदि व्यक्ति विवाह का इच्छुक है तो राहु की महादशा अंतर्दशा में बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर व्यक्ति को मिलता है। व्यक्ति की मैरिज लाइफ जो है वो बहुत अच्छी चलती है। राहु की महादशा अंतर्दशा में पार्टनरशिप को लेकर के व्यक्ति को बहुत प्रॉफिट मिलता है। जब राहु अपनी दृष्टि 11वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति की जो आमदनी होती है, जो लाभ होता है, वो बहुत अच्छा आता है। बहुत अच्छी आमदनी आती है। व्यक्ति बहुत खुश रहता है अपनी आय से, अपनी आमदनी से। राहु की महादशा अंतर्दशा में बड़े भाई बहन व्यक्ति का साथ देने वाले हो जाते हैं। फ्रेंड सर्कल, मित्र समूह व्यक्ति का साथ देने वाले हो जाते हैं। जब राहु अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो यहाँ से रिलेटेड भी पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलता है। व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है उसमें भी निखार आ जाता है। स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, बड़ा छड़ा रहता है। जब राहु अपनी दृष्टि तीसरे घर में डालते हैं तो व्यक्ति के जो छोटे भाई बहन होते हैं व्यक्ति की उनसे बनती है। छोटे भाई बहन व्यक्ति की रिस्पेक्ट करने वाले हो जाते हैं। राहु की महादशा अंतर्दशा में व्यक्ति जो भी यात्राएं करता है उससे उसे फायदा मिलता है। व्यक्ति का जो साहस होता है, पराक्रम होता है, वो भी बढ़ा चढ़ा रहता है राहु की महादशा या अंतर्दशा में। दोस्तों, जब राहु 7वें घर में 3 नंबर या मिथुन राशि के साथ होते हैं तो ये धनु लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पर राहु बहुत अच्छा फल देने के काबिल होते हैं। लेकिन फिर वही बात कि इस राशि के जो स्वामी है शुक्र, माफ कीजिएगा, इस राशि के जो स्वामी है बुध, उनकी प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी हो। यदि बुध की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी है तो राहु उतना अच्छा फल देने के काबिल हो जाएंगे।
व्यक्ति यदि विवाह का इच्छुक है तो बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है। मैरिज लाइफ व्यक्ति की बहुत अच्छी चलती है। पार्टनरशिप को लेकर यदि बिजनेस कर रहा है, उसमें पार्टनरशिप है तो वो भी उसको बहुत फ़ायदा देके जाती है। जब राहु अपनी दृष्टि तीसरे घर में डालते हैं, माफ़ कीजिएगा, जब राहु अपनी दृष्टि 11वें घर में डालते हैं तो यहाँ से रिलेटेड भी पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलता है। व्यक्ति की जो आमदनी होती है, आय होती है, उससे व्यक्ति को बिल्कुल व्यक्ति खुश रहता है अपनी आय से। बड़े भाई बहन व्यक्ति का साथ देने वाले हो जाते हैं। फ्रेंड सर्कल, मित्र समूह व्यक्ति का साथ देने वाले हो जाते हैं। जब राहु अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो व्यक्ति की पर्सनालिटी में भी एक निखार आता है। साथ ही साथ व्यक्ति का जो स्वास्थ्य होता है वो बड़ा चढ़ा रहता है। जब राहु अपनी दृष्टि तीसरे घर में डालते हैं तो व्यक्ति के छोटे भाई बहन व्यक्ति की रिस्पेक्ट करने वाले हो जाते हैं। व्यक्ति का पराक्रम, साहस व्यक्ति का बढ़ा चढ़ा रहता है। व्यक्ति जो भी छोटी मोटी यात्राएं करता है, व्यक्ति को जरूर उससे फायदा मिलता है। दोस्तों, जब राहु 7वें घर में 4 नंबर या फिर कर्क राशि के साथ होते हैं तो मकर लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पर राहु बिल्कुल भी अच्छा फल देने के काबिल नहीं रह जाते। व्यक्ति जो भी यदि व्यक्ति विवाह के इच्छुक है, विवाह के लायक है, तो व्यक्ति का विवाह में कुछ ना कुछ डिले होता चला जाता है। यदि व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड है तो मैरिड लाइफ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम व्यक्ति की चलती रहती है। पार्टनरशिप को लेकर व्यक्ति परेशान रहता है। जब राहु अपने दृष्टि 11वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति की जो आमदनी आय है उससे भी व्यक्ति नाखुश रहता है। साथ ही साथ बड़े भाई बहन व्यक्ति का साथ देने वाले नहीं हो जाते। फ्रेंड समूह जो होता है, फ्रेंड सर्कल जो होता है, वो भी व्यक्ति का साथ देने वाला नहीं होता राहु की महादशा या अंतर्दशा में। जब राहु अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो यहाँ से रिलेटेड भी एक नेगेटिव रिजल्ट ही मिलता है। व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है उसमें भी एक नेगेटिव इफेक्ट आता है। स्वास्थ्य में भी व्यक्ति को एक नेगेटिव इफेक्ट आता है। जब राहु अपनी दृष्टि तीसरे घर में डालते हैं तो व्यक्ति के जो छोटे भाई बहन है वो साथ देने वाले नहीं होते। व्यक्ति का जो साहस होता है वो भी डगमगाता रहता है। राहु की महादशा अंतर्दशा में छोटी मोटी जो यात्राएं होती है वो भी व्यक्ति को उतना प्रॉफिट नहीं दे पाती। दोस्तों, जब राहु 7वें घर में 5 नंबर या फिर सिंह राशि के साथ होते हैं तो ये कुंभ लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पर भी राहु बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं देते। राहु की महादशा अंतर्दशा व्यक्ति को चल रही होती है तो विवाह में व्यक्ति को डिले होता चला जाता है। यदि ऑलरेडी मैरिड है तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होता है। पार्टनरशिप को लेकर व्यक्ति को प्रॉब्लम चलता रहता है। जब राहु अपनी दृष्टि 11वें घर में डालते हैं तो यहाँ से रिलेटेड भी एक नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। व्यक्ति अपनी आमदनी आय से बिल्कुल खुश नहीं रहता है क्योंकि उतनी आमदनी आय व्यक्ति की नहीं होती। व्यक्ति को उतना लाभ नहीं मिल पाता। बड़े भाई बहन व्यक्ति का उतना साथ नहीं दे पाते। साथ ही साथ जो फ्रेंड सर्कल होता है वो भी व्यक्ति का साथ देने वाला नहीं रह जाता। जब राहु अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है उसमें भी एक नेगेटिव इफेक्ट आता है। स्वास्थ्य में व्यक्ति को कुछ ना कुछ परेशानी चलती रहती है। जब राहु अपनी दृष्टि तीसरे घर में डालते हैं तो छोटे भाई बहनों से व्यक्ति को प्रॉब्लम चलती रहती है। व्यक्ति का साहस भी डगमगाया हुआ रहता है। राहु की महादशा या अंतर्दशा में छोटी मोटी जो यात्रा होती है वो भी फिजूल में चली जाती है। दोस्तों, जब राहु 7वें घर में 6 नंबर या कन्या राशि के साथ होते हैं तो ये मीन लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पर राहु अच्छा फल देने के काबिल होंगे। लेकिन फिर वही बात कि जो इस राशि के स्वामी हैं बुध, उनकी प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी हो। यदि बुध की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी है तो यहाँ पर राहु अच्छा फल देने के काबिल हो जाएंगे। व्यक्ति यदि विवाह का इच्छुक है तो राहु की महादशा अंतर्दशा में बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर व्यक्ति को मिलता है। आसानी से व्यक्ति का विवाह हो जाता है। ऑलरेडी मैरिड है तो मैरिड लाइफ बहुत प्यारी चलती है, बहुत अच्छी चलती है। कोई दिक्कतें नहीं आती व्यक्ति की मैरिड लाइफ में। राहु की महादशा या अंतर्दशा में पार्टनरशिप को लेकर व्यक्ति बिल्कुल खुश रहता है। बिल्कुल पार्टनरशिप से व्यक्ति को लाभ मिलता है। जब राहु अपनी दृष्टि 11वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति की जो आमदनी होती है, वो आय होती है, वो भी प्रॉपर बनी रहती है। व्यक्ति अपनी आमदनी आय से बिल्कुल खुश रहता है राहु की महादशा या अंतर्दशा में। बड़े भाई बहन व्यक्ति का साथ देने वाले हो जाते हैं। फ्रेंड सर्कल व्यक्ति का साथ देने वाले हो जाते हैं। जब राहु अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है उसमें भी निखार आता है और व्यक्ति का स्वास्थ्य भी बड़ा चढ़ा रहता है। जब राहु अपनी दृष्टि तीसरे घर में डालते हैं तो व्यक्ति के छोटे भाई बहन व्यक्ति की रिस्पेक्ट करने वाले हो जाते हैं। व्यक्ति का साहस पराक्रम बड़ा चढ़ा रहता है। साथ ही साथ व्यक्ति जो भी छोटी मोटी यात्रा करता है उसे व्यक्ति को उससे फायदा जरूर मिलता है। दोस्तों, जब राहु 7वें घर में 7 नंबर या तुला राशि के साथ होते हैं तो ये मेष लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पर भी राहु बहुत अच्छा फल देने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन फिर वही बात कि इस राशि के जो स्वामी है शुक्र, उनकी प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी हो तो जितनी अच्छी प्लेसमेंट होगी उतना अच्छा फल राहु देंगे। यहाँ पर क्या फल देते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ।
व्यक्ति यदि विवाह का इच्छुक है तो बिल्कुल आसानी से और बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर व्यक्ति को मिलता है। राहु की महादशा अंतर्दशा में यदि मैरिड ऑलरेडी मैरिड है तो बिल्कुल मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चलती है। राहु की महादशा अंतर्दशा में पार्टनरशिप को लेकर व्यक्ति खुश रहता है, पार्टनरशिप व्यक्ति को बिल्कुल प्रॉफिट देती है। जब राहु अपनी दृष्टि 11वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति की जो आमदनी आय होती है उससे भी व्यक्ति बिल्कुल खुश रहता है, क्योंकि बहुत अच्छी आमदनी आय व्यक्ति की होती है राहु की महादशा अंतर्दशा में। साथ ही साथ बड़े भाई बहन व्यक्ति का साथ देने वाले हो जाते हैं, फ्रेंड सर्कल व्यक्ति का साथ देने वाले हो जाते हैं। जब राहु अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो व्यक्ति की पर्सनालिटी में भी एक निखार आता है, साथ ही साथ उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। जब राहु अपनी दृष्टि तीसरे घर में डालते हैं तो व्यक्ति का पराक्रम साहस बढ़ा चढ़ा रहता है। छोटी मोटी यात्राएं जो व्यक्ति करता है उससे उसे फायदा मिलता है। छोटे भाई बहन व्यक्ति का साथ देने वाले रहते हैं राहु की महादशा या अंतर्दशा में। दोस्तों जब राहु 7वें घर में 8 नंबर या वृश्चिक राशि के साथ होते हैं तो ये वृषभ लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पर राहु बिल्कुल भी अच्छा फल देने के काबिल नहीं रह जाते। व्यक्ति विवाह का इच्छुक है तो विवाह में डिले होगा, मैरिज लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, पार्टनरशिप को लेकर व्यक्ति परेशान रहेगा। जब राहु अपनी दृष्टि 11वें घर में डालते हैं तो आय आमदनी व्यक्ति की प्रॉपर नहीं बनी रहेगी, कुछ भी लाभ व्यक्ति को नहीं हो पाएगा। बड़े भाई बहन व्यक्ति का साथ नहीं देंगे, मित्र समूह व्यक्ति का साथ नहीं देंगे। जब राहु अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है उसमें नेगेटिव इफेक्ट आता है, स्वास्थ्य में नेगेटिव इफेक्ट आता है। जब राहु अपनी दृष्टि तीसरे घर में डालते हैं तो व्यक्ति के साहस में बिल्कुल कमी आती है। बड़े छोटे भाई बहन व्यक्ति का साथ देने वाले या रिस्पेक्ट करने वाले नहीं हो पाते। छोटी मोटी यात्राएं व्यक्ति करता ही रहता है, फिजूल की यात्राएं व्यक्ति करता रहता है। जब राहु 7वें घर में 9 नंबर या धनु राशि के साथ होते हैं तो ये मिथुन लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पर राहु नीच के माने जाते हैं। चूंकि नीच के हो गए तो यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा फल राहु नहीं देंगे। व्यक्ति के विवाह में निश्चित ही डिले बनेगा। यदि व्यक्ति मैरिड है तो निश्चित ही उसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही रही होगी उसकी मैरिड लाइफ में। पार्टनरशिप व्यक्ति को बिल्कुल भी फायदा नहीं देती, उल्टा नुकसान कर देती है राहु की महादशा या अंतर्दशा से चल रही हो तो। जब राहु अपनी दृष्टि 11वें घर में डालते हैं तो यहाँ से रिलेटेड भी एक नेगेटिव इफेक्ट मिलता है। व्यक्ति की जो आमदनी होती है, जो आय होती है, वो भी उतनी अच्छी नहीं हो पाती। बड़े भाई बहन व्यक्ति का साथ देने वाले नहीं होते और जो मित्र होते हैं, जो फ्रेंड सर्कल होता है, व्यक्ति को बिगाड़ने वाला हो जाता है। जब राहु अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो यहाँ से रिलेटेड भी एक नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। यहाँ पर व्यक्ति के जो स्वास्थ्य होता है उसमें भी व्यक्ति को कुछ ना कुछ परेशानियाँ चलती रहती है। जो उसकी पर्सनालिटी होती है उसमें भी एक नेगेटिव इफेक्ट आता है। जब राहु अपनी दृष्टि तीसरे घर में डालते हैं तो यहाँ से रिलेटेड भी एक नेगेटिव इफेक्ट मिलता है। व्यक्ति का जो पराक्रम होता है, जो साहस होता है, उसे भी एक कमी मिलती है। साथ ही साथ छोटे भाई बहन व्यक्ति का साथ देने वाले नहीं होते और फिजूल की यात्राएं व्यक्ति करता रहता है। 7वें घर में 10 नंबर या मकर राशि के साथ होते हैं, पर राहु कर्क लग्न की बहुत अच्छा फल देने के काबिल और यहाँ पर भी राहु अच्छा फल देने के काबिल हो जाते हैं, लेकिन काबिल हो जाते हैं शनि की प्लेसमेंट, जो इस राशि के जो स्वामी है शनि की प्लेसमेंट, उनकी प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी हुई और जितनी अच्छी हुई, यदि शनि की प्लेसमेंट कुंडली में खराब ना हुई और जितनी अच्छी हुई, राहु उतना अच्छा फल देने का है। राहु की महादशा अंतर्दशा में तो बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर व्यक्ति को मिलता है। मेरी लाइफ व्यक्ति की विवाह का इच्छुक है, अच्छी चलती है, व्यक्ति को लाइफ पार्टनर लेकर के भी व्यक्ति खुश रहता है क्योंकि ऑलरेडी मैरिड है, फायदा जरूर मिलता है। राहु की महादशा चलती है या पार्टनरशिप को लेकर व्यक्ति जब राहु अपनी दृष्टि खुश रहता है तो व्यक्ति की आमदनी भी प्रॉपर बनी रहती है। साथ ही साथ बड़े भाई बहन व्यक्ति का साथ देने वाले हो जाते हैं, फ्रेंड सर्कल यहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। व्यक्ति की जो जब राहु अपनी दृष्टि पहले होती है कोई प्रॉपर व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है उसमें भी निखार आता है। बड़े भाई बहन साथ ही साथ स्वास्थ्य भी व्यक्ति का बड़ा चढ़ा रहता है। जब राहु अपनी दृष्टि तीसरे घर में डालते हैं तो यहाँ से रिलेटेड भी पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलता है। व्यक्ति के छोटे भाई बहन व्यक्ति की रिस्पेक्ट करने वाले हो जाते हैं राहु की महादशा अंतर्दशा में। साथ ही साथ व्यक्ति का पराक्रम, जो साहस होता है, वो बढ़ा चढ़ा रहता है राहु की महादशा या अंतर्दशा में। छोटी मोटी यात्राएं भी व्यक्ति करता है तो उससे उसे लाभ ही मिलता है। दोस्तों जब राहु 7वें घर में 11 नंबर या फिर कुंभ राशि के साथ होते हैं तो सिंह लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पर भी राहु अच्छा फल देते हैं, लेकिन वही बात कि इस राशि के स्वामी जो शनि हैं वो कुंडली में अच्छे हों तो सेम वही फल देंगे जो 10 नंबर या फिर मकर राशि के साथ यदि राहु होते हैं तो देते हैं। व्यक्ति का विवाह अच्छे लाइफ पार्टनर व्यक्ति को मिलता है। यदि विवाह का इच्छुक है तो ऑलरेडी मैरिड है तो मैरिज लाइफ अच्छी चलती है व्यक्ति की। पार्टनरशिप को लेकर व्यक्ति खुश रहता है। जब राहु 11वें घर में अपनी दृष्टि डालते हैं तो यहाँ से रिलेटेड भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। व्यक्ति की आय आमदनी अच्छी रहती है। बड़े भाई बहन व्यक्ति का साथ देने वाले होते हैं, फ्रेंड सर्कल व्यक्ति का साथ देने वाले होते हैं।
जब राहु अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो व्यक्ति की पर्सनालिटी भी अच्छी रहती है, निखार आता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जब राहु अपनी दृष्टि तीसरे घर में डालते हैं तो व्यक्ति का पराक्रम साहस बढ़ा चढ़ा रहता है। छोटे भाई बहन व्यक्ति की रिस्पेक्ट करने वाले होते हैं। छोटी मोटी यात्राएं जो व्यक्ति करता है तो उससे उसे फायदा ही मिलता है, ज़रूर मिलता है। दोस्तों राहु जब सातवें घर में 12 नंबर या मीन राशि के साथ होते हैं तो ये कन्या लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पर राहु बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं देते। यदि गुरु की प्लेसमेंट यदि यहाँ पर खराब हो गई, चूंकि राहु की मित्र राशि नहीं है, लेकिन गुरु की प्लेसमेंट यहाँ पर यदि खराब हो गई तो और भी बुरा फल राहु यहाँ पर देते हैं, बहुत बुरा फल देंगे यदि गुरु की प्लेसमेंट खराब हो गई। यदि गुरु की प्लेसमेंट अच्छी भी रही तो भी अच्छा फल नहीं देते, लेकिन खराब रही तो बहुत ही ज़्यादा बुरा फल देते हैं राहु। व्यक्ति के विवाह में डिले होना ही होना है राहु की महादशा अंतर्दशा में। व्यक्ति यदि ऑलरेडी मैरिड है तो मैरिज लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहेगी। पार्टनरशिप को लेकर व्यक्ति परेशानियों में फंसा रहेगा। जब राहु अपनी दृष्टि 11वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति अपनी आमदनी आय को लेकर के भी खुश नहीं रहता। बड़े भाई बहन व्यक्ति का साथ देने वाले नहीं होते। फ्रेंड सर्कल, मित्र समूह व्यक्ति का साथ देने वाले नहीं होते। जब राहु अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो व्यक्ति की पर्सनालिटी में भी एक नेगेटिव इफेक्ट आता है, साथ ही साथ व्यक्ति का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। जब राहु अपनी दृष्टि तीसरे घर में डालते हैं तो व्यक्ति का जो साहस होता है उसमें भी कमी आती है, पराक्रम में कमी आ जाती है। छोटे भाई बहन व्यक्ति की रिस्पेक्ट करने वाले नहीं होते राहु की महादशा या अंतर्दशा में। छोटी मोटी यात्राएं, फिजूल की यात्राएं व्यक्ति करता रहता है राहु की महादशा या अंतर्दशा में। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि राहु 7वें घर में सारी राशियों के साथ या सारे नंबर के साथ होंगे तो क्या फल देंगे। सारी लग्न की कुंडली में राहु 7वें घर में क्या फल देते हैं, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और प्लीज़ इसे शेयर करें। दोस्तों एक बार फिर मैं आपके फायदे की बात बता दूं कि यदि आप एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष सीखना चाहते हैं, यदि आप अपनी कुंडली खुद पढ़ना चाहते हैं बिना किसी की मदद के, तो इस चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन हिंदी में जाएं, वहाँ पर वीडियोस देखें। वहाँ पर हम समय समय पर वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। यदि आप रेगुलर अपने राशिफल भी जानना चाहते हैं, यदि आप एस्ट्रोलॉजी के अपडेट जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एस्ट्रोलॉजी के अपडेट जैसे शनि 7.5 ग्रहों के गोचर, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण इत्यादि। चलिए दोस्तों एक बार फिर से आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।